मैंने ऑलमोस्ट बुक्स ले ली। तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि क्या मैं ये पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी, बस सब ले रहे हैं और मैंने बहुत सारी बुक्स। आईपैड लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए, आपको किस चीज़ में इस चीज़ का वो ये है कि अगर आप आईपैड ले सकते हैं तो प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट करें। बिकॉज़ पूरे 10-10 हज़ार का बॉन्ड सेट खरीद रहे हो, आप ये भी कर सकते हो कि हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, एप्रन लेना चाहिए, आईपैड लूँ या फिर लैपटॉप लूँ या फ़ोन लूँ या बुक्स लूँ? आर यू कंफ्यूज्ड? सो this video is a complete guide for first year survival kit. So without delay, let's get started. So फर्स्ट ईयर में जो सबसे एसेंशियल चीज़ है जो आपको लेनी है दैट इज़ एप्रन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको 2 एप्रन लेने चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ईयर में लैब में तो आपको पूरी MBBS में जो एप्रन है वो कंपलसरी है, बट ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर आपको क्लासेस में भी टीचर कहते हैं कि आपको एप्रन लगा के ही जाना है। इट्स आइडेंटिटी कि हाँ आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। सो आपको 2 एप्रन लेने हैं। सो स्टेथोस्कोप आपकी मर्ज़ी है, आपको उतना हाई फाई लेने की ज़रूरत नहीं है और फर्स्ट ईयर में तो कभी यूज़ भी नहीं होता है, सिर्फ एक बार यूज़ होता है जब आपको प्रैक्टिकल में BP चेक करना होता है, वो भी कॉलेज वाले खुद ही प्रोवाइड करते हैं। और फैमिली एडॉप्शन में भी एज सच फर्स्ट ईयर में BP आपको नहीं रिकॉर्ड करना होता है, वो सेकेंड ईयर में करना होता है। सो स्टेथोस्कोप एंड BP अपरेटिस अगर आपको शौक है कि आप MBBS में लेना चाहते हो ले सकते हो, अदरवाइज़ वो आपके सेकेंड ईयर में काम आता है। देन उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन कि आपको आईपैड लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए, आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मेरा जो ऑनेस्ट आपके लिए एक आंसर है इस चीज़ का वो ये है कि अगर आप आईपैड ले सकते हैं तो प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट करें, बिकॉज MBBS में आपको आईपैड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप फर्स्ट ईयर में नहीं लोगे, सेकेंड ईयर में कभी ना कभी आपको लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ को काफ़ी ईजी बनाता है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने फर्स्ट ईयर में न्यू फ़ोन ले लिया था, तो जिसकी वजह से मैं आईपैड फिर मैंने नहीं लिया और मैंने सेकेंड ईयर में लिया था। और मुझे आईपैड के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि हम कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये हमारी स्टडीज़ में हेल्पफुल है। सो सेकेंड ईयर में मुझे लग रहा है कि मैंने मोस्ट ऑफ द जो अपनी स्टडी है वो मैंने आईपैड से की है, क्योंकि बहुत ईजी रहता है, सारी बुक्स इसमें आ जाती हैं। मैंने एक बुक खुद से ख़रीदी है, बाकी सारी मुझे आईपैड पे बुक्स हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार आप स्टार्ट कर लोगे पढ़ना तो आपको इस पे ही आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। सो अगर आपके पास बजट है तो मैं कहूँगी कि आप फर्स्ट ईयर से ही आईपैड में इन्वेस्ट करो। और फर्स्ट ईयर में बुक्स लेना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपको बुक्स बिल्कुल ही नहीं लेनी है, क्योंकि नीट के टाइम पे अभी आप बुक्स पढ़ के आए हो तो अचानक से पूरा आईपैड पे शिफ्ट हो गए तो भी प्रॉब्लम है। सो आप आईपैड ले लो, लेकिन जैसे एनाटमी की बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं फिजियो की, तो वो आप ले सकते हो। बट MBBS ऐसा है ना कि एक बुक से सब कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल के लिए अलग से बुक्स होती हैं, हिस्टो की अलग से डायग्राम्स होती हैं, बुक्स होती है, एटलस होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है कि आप इतनी सारी बुक्स नहीं खरीद सकते। सो इसीलिए आईपैड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब बात आती है कि लैपटॉप लिया जाए या आईपैड लिया जाए, तो इसमें भी मैं कहूँगी कि आपको आईपैड ज़्यादा हेल्पफुल है, ईजी टू कैरी है, इस पर आप पूरा नोट मेकिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो फॉर MBBS स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में मुझे लगता है कि आपको आईपैड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब व्हेन इट कम्स टू बुक्स, आपको देखो जैसे ही आप कॉलेज जाओगे मैं आपको एडवाइस करूँगी स्टार्टिंग में बुक्स मत लेना। हमें टीचर्स ने, सीनियर्स ने एडवाइस किया था कि शुरू में बुक्स नहीं लेना, पहले जाके लाइब्रेरी जाओ, PDF लो, पढ़ो उसके बाद। लेकिन ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई थी, बिकॉज़ मेरा कोई आसपास मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे ऐसा था कि हाँ जो भी है तो ले लो, मतलब जो भी लिस्ट आई है तो मैंने ऑलमोस्ट बुक्स ले ली। तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि क्या मैं ये पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी, बस सब ले रहे हैं और मैंने बहुत सारी बुक्स, मतलब जो भी लिस्ट आई थी कॉलेज की तो ले ली थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। सो मैं ये नहीं चाहती थी कि ये मैं कुछ ना लूँ, मैं पीछे रह जाऊँ, मुझे जो मिला तो मैंने ले लिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मिड में आके मैंने बुक्स चेंज की हैं, मुझे जिस बुक से समझ आया फिर मैंने वो पढ़ी है। सो स्टार्टिंग में ये स्कूल नहीं है जो आपको टीचर्स बोलेंगे बुक्स क्यों नहीं ला रहे हो, तो आपको जाके सिर्फ कॉलेज में क्लास अटेंड करनी होती है। बुक्स डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक से समझ आ रहा है। तो शुरू में मैं कहूँगी कि 10 दिन जाओ, देखो कि इस कॉलेज में क्या चलता है, टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, वाइवा में क्या सुनते हैं, और खुद आप देखो कि मुझे कौन सी बुक अच्छी लग रही है। ये नहीं कि सब लोग ये खरीद रहे हैं, दिस इज स्टैंडर्ड बुक और समथिंग एल्स, और आपसे पढ़ी जा नहीं रही है और वो आपने ऐसे ढेर बना के रख दिया अलमीरा में। वही बुक खरीदना जो आप पढ़ पाओ और पूरे साल आपके काम आए।
बिकॉज आपको यहाँ पे बुक्स का एग्जीबिशन नहीं लगाना है, आपको उनको पढ़ना है और कंसेप्ट सीखने हैं। तो मैं अपना बताती हूँ मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी फर्स्ट ईयर में। ऑब्वियसली एनाटमी के लिए हर कोई बीडीसी ही लेता है, मैंने भी बीडीसी ली थी। और फिजियो के लिए मैंने गाइटन ली थी स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ चैप्टर ही मैं गाइटन से पढ़ पाई थी, फिर मैंने ली जीके पॉल। और उसके बाद मैंने जो हमारी बायोकेमिस्ट्री होती है उसके लिए मैंने यूज़ की थी। सबसे पहले तो सर के नोट्स, जम्बुलकर सर के नोट्स तो लिए लिए थे, और साथ में जो हमारी सत्यनारायण है वो मैंने यूज़ की थी। सो ये मैंने टोटल बुक्स यूज़ की थी अलॉन्ग विथ। फिर ड्यूरिंग द कोर्स आप देखते हो कोई चैप्टर समझ नहीं आता, कोई लेक्चर देख लिया, कोई नोट्स देख लिए, बट मेजर जो चंक था वो मैंने यहीं से कवर किया था। बाकी फिर लेक्चर एंड नोट्स जो मैं खुद बनाती थी। डीएच में जाओगे तो टीचर स्टार्टिंग में बोलेंगे आपको कि आप डीएच किट लेके आओ, बुक लेके आओ, कनिंगम लेके आओ, जो डाइसेक्शन के टाइम पे जो है पढ़नी होती है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब आपको खुद से ये चीज़ें नहीं खरीदने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जब कॉलेज में आओगे तो ये चीज़ें आपको सीनियर से इजीली मिल सकती हैं। तो जैसे मैंने खुद से नहीं लिया था डीएच किट, मुझे मेरे सीनियर ने दिया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टीचर्स ही वहाँ पे डाइसेक्ट कर रहे होते हैं और उनके पास वो ओरिजिनल वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अगर आपको भी शौक है करने का तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट डीएच में आपको ऐसे स्टार्टिंग में एंट्री नहीं मिलती, अटेंडेंस नहीं मिलती, तो आप सीनियर से ले सकते हो। उसके बाद डीएच में जो आपको कनिंगम बोली जाती है पढ़ने के लिए, हमारे कॉलेज में बोली जाती है, तो उसकी आई थिंक बहुत सारी वॉल्यूम्स आती है। बट आपको एकदम से वो सारी वॉल्यूम्स नहीं खरीदनी है, क्योंकि एट द एंड आप जो है बीडीसी से ही सारे ऑर्गन, स्पेसिमन सब पढ़ते हो। सो आपको क्या करना है कि आपको एक वॉल्यूम ले लेनी है। सीनियर से मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिल रही है तो खाली एक वॉल्यूम ले लो और उसमें ही आपको डीएच में एंट्री मिल जाएगी। और उसके बाद एंड ऑफ द सेशन या मिड ऑफ द सेशन में आपको बीडीसी से ही पढ़ना पड़ता है। सो मैं नहीं कहूँगी कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप वो पढ़ने वाले नहीं हो। क्योंकि हम बोन सेट की बोन सेट का क्या किया जाए, बिना बोन्स के बोन्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले तो यही है कि आके आप किसी सीनियर से पूछ लो, क्योंकि सीनियर्स के पास बोन्स होती है, कोई ना कोई हर बैच में बोन्स खरीदता है, तो या तो आप सीनियर से ले सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपको सीनियर से नहीं मिली तो आप ये नहीं कि शुरू में खुद से ही पूरे 10-10 हज़ार का बॉन्ड सेट खरीद रहे हो। आप ये भी कर सकते हो कि आपके बैच में जैसे आपकी बैचिंग हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो है हर बैच में से एक एक करके आप पूरा ग्रुप बना के खरीद सकते हो, हाफ हाफ करके, तो डिवाइड हो जाएगा। तो उसकी वजह से आप 3-4 लोग पढ़ भी पाओगे। और अलग अलग बैचिंग वाइज लेना, ये नहीं कि एक ही बैच के आप सारे ले रहे हो और आपको एक ही टाइम पे फिर वो रिवाइज करनी है ड्यूरिंग द फाइनल। तो मेरा इसमें यही सजेशन रहेगा, या तो सीनियर से ले लो या तो फिर आप वैसे कंट्रीब्यूशन करके वैसे ले सकते हो। उसके बाद जो दूसरी बुक्स आती है, जैसे आपको एटलस कहा जाएगा लाने के लिए, हिस्टोलॉजी की बुक्स है, तो मैंने ऐसा नहीं किया था। आपके पास आईपैड है, फ़ोन है, उस पर आप पीडीएफ हो, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है एनाटमी का कि एटलस का आप कोई पेज ही देख सकते हो, मतलब यू कैंट रीड एटलस, तो वो बहुत महंगी आती है। तो उसमें से अगर आपको कुछ भी देखना है तो आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ें, आप जाके पीडीएफ से देख सकते हो। पीडीएफ रखो और जब आपको कोई कन्फ्यूजन आता है तब आप उसमें देख सकते हो। और हिस्टोलॉजी की भी आप, मेरी क्लास में मैक्सिमम बच्चों ने हिस्टो का जो प्रैक्टिकल है उसका पीडीएफ रखा था, और पीडीएफ से इजीली सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है, मतलब बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ हिस्टो की डायग्राम्स और कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं। सो ये छोटी छोटी बुक्स जो है आप पीडीएफ में भी रख सकते हो, एम्ब्रियो हो गया, हिस्टो हो गया। सो मैन बुक्स खरीद के या पीडीएफ में भी रख सकते हो और पढ़ सकते हो। सिर्फ वॉच ले लेना, बिकॉज जब आप फिजियो के प्रैक्टिकल करोगे तो उस टाइम पे आपको हर चीज़ नोट करनी है। आप स्मेयर बना रहे हो, आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर रहे हो, या कोई भी आप ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उसमें टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको टाइम देख देख के पूरे प्रोसीजर करने होते हैं। और वैसे ही बायोकेमिस्ट्री में भी यूरिन टेस्ट हो गया तो टाइम, तो एक अच्छी सी वॉच आप ले लेना। सो मेरा सजेशन आपको लास्ट पे यही रहेगा कि हड़बड़ी मत मचाना किसी भी चीज़ को लेने में, हर एक चीज़ आराम आराम से लेना। जैसे मेरे को था कि कोई भी लिस्ट आ रही है, कोई भी कुछ आ रहा है तो मेरे को ख़रीदना है, तो आपको सिर्फ कॉलेज जाने के लिए एप्रन चाहिए, एक बैग चाहिए, बस वहाँ पे जाके फिर देख के डिसाइड करके कौन सी बुक लेनी है, क्या लेना है, तो उसके बाद लेना। हर चीज़ को ख़रीद के पैसे वेस्ट मत करना, पूरा सोच के अच्छे से फिर आप चीज़ों को ले सकते हो।
क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ डीएच में पूछा जाएगा कि आपके पास डीएच वाली बुक है और आपके पास डाइसेक्शन किट है। बाकी आपको बुक्स के रिलेटेड कोई नहीं पूछेगा, आपको खुद से ही डिसाइड करना है। और खुद से बहुत सारे बच्चे तो काफ़ी टाइम तक लेते नहीं है बुक्स, क्योंकि वो उस टाइम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और काफ़ी आगे जाके फिर उनको जो कंपैटिबल लगता है वो बुक्स लेके फिर उनको पढ़ने लग जाते हैं। तो जल्दी नहीं मचानी है। आई नो यू आर एक्साइटेड, आपका सिलेक्शन हुआ है, बट स्टिल आप अच्छे से एप्रन लो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई कि जो आपको पक्का है कि लेनी है वो लो, और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।